हुसैन जब घोड़े से नीचे आते थे जख्मों से चूर चूर, तो इमाम कहते थे घोड़े से गिरते गिरते, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। इतने जख्मों के बाद हुसैन ने क्या कहा है, अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। आज ये उम्मत कहाँ खड़ी है, ये उम्मत बर्बादी की तरफ जा रही है। ये नौजवान लड़के, इनकी तन्हाइयां बर्बाद है। ये नौजवान क्या कहेंगे, मेरा इमाम पे नीचे आया है और आने के बाद नमाज पढ़ चुके थे, सजदा करने गया है, शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीन करबला इस शान का सजदा खेल नहीं, मेरे इमाम ने सजदे में सर रख दिया है, सजदे में सर रखता है मेरा इमाम। और जब कहता है अल्लाह की हमद बयान करता है तो फरिश्ते, इमाम कासिम, अच्छा अब 22,000 लोग जब तीर चलाएंगे एक आदमी पर तो क्या होगा, शहीद हो गए। अब जब शहीद हुए ना तो और लाशों को इमाम उठा के लाए थे, तवज्जो करना मेरे इमाम पर, जब उठा के लाए थे और लाशों को तो गोद में उठा के लाए थे, मगर इनके लिए आपने नीचे को कपड़ा रखा और फिर टुकड़े उठा उठा के सर पांव अपने भतीजे के गठरी बांधी और फिर लेकर के आए। और फिर इमाम ने ना अपने छोटे बेटे की, बड़े बेटे के पास गए, वो भी शहीद जब होने गए हजरत अली अकबर, तो देखा आंखों में आंसू थे। इमाम ने फरमाया मेरे अली अकबर, किसी शहीद की आंखों में आंसू नहीं देखे, मेरे बेटे तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो बेटा रो के बोला अब्बा मेरे बाद आप अकेले रह जाओगे। 18 साल का। इमाम ने कहा नहीं नहीं, तेरी दादी तुझे जन्नत में देखना चाहती है, इंतजार कर रही है, तेरे नाना जा तेरा इंतजार कर रहे हैं। इमाम अपने बेटे को उठाया, जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। इमाम फिर वापस आए, 6 महीने के बच्चे की कब्र बनाई है बस अली असगर की, और करबला में कोई कब्र नहीं बनाई आपने अपने हाथ से, एक ही कब्र बनाई। क्यों? क्योंकि बाद में घोड़े दौड़े थे, और अगर 6 महीने के बच्चे पे घोड़े दौड़ जाते ना तो अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर देता, उलमा कहते हैं बर्बाद कर देता। इमाम ने अब मेरी आखिरी तकरीर का हिस्सा है, बड़े ध्यान से आपसे बड़ी अल्लाह रसूल का वास्ता देके कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे इमाम ने अपने नाना का जुब्बा पहन के और अमामा बांधा नाना का, और हाथ में जब साफा, हाथ में तलवार ली तो पीछे से 21-22 साल के बच्चे ने हाथ रख दिया, पीछे मुड़ के देखा हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे। अब्बा मुझे छोड़ के जाओगे? तारीख क्या कहेगी कि जवान बेटा रहा और बाप को छोड़ के चला गया, बाप को जाने दिया। इमाम ने कहा नहीं नहीं मेरे बेटे, मेरा इम्तिहान खत्म हो रहा है, तेरा शुरू हो रहा है, तुझे तो मेरे अमानतें देता हूं, तू मेरा खलीफा है, मेरी अमानतों का अमीन, मेरी विरासतों का तू अमीन है, मैं तुझको देता हूं मेरे ज़ैनुल आबिदीन, मेरी नस्ल तुझसे चलेगी, जा मेरे बेटे तेरा सब्र यहीं से शुरू होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को समझाया, फिर अपनी औरतों के पास गए और फरमाया ओ ज़ैनब, ओ उम्मे रबाब, ओ फातिमा, ओ शहरबानो, मैं जा रहा हूं, बस तुम सब्र करना, चीखना मत, चिल्लाना मत, रोना मत। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कहने लगे जिसके सहारे इब्राहिम ने हाजरा को छोड़ा था, उसी के सहारे छोड़ के जा रहा हूं, बस उसी के छाड़े छोड़ के जा रहा हूं। इमाम चल दिए बरेली से, हुजूर आला हजरत के भाई अल्लामा हसन कहते हैं अल्लाहु अकबर, हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवान अहले बैत, और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। इमाम को आखिरी बार उनके घर की औरत देख रही हैं, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इमाम जब करबला में गए, तलवार आपने चलाई, आपकी तलवार से तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, तीर मारे, पहला तीर जब सीने पे लगा, ओ नौजवानों इस तीर को तुम भी दिल पे लेके सुनो। इमाम ने घोड़ा वापस किया, खेमे में जाके बोले बहन रोई थी क्या ज़ैनब? कहा हाँ मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो, मेरे माँ जाए हो, मेरे साथी हो, मेरे भाई, मैं बचपन से तुम्हारे साथ खेली, मगर अब जब तीर लगाए तो ज़ैनब को अफसोस तकलीफ हो गई, मैं बहन हूं। आखिर इमाम ने फरमाया ना मेरी बहन रो मत, जब मुअर्रिख तारीख लिखेगा तो खाली हुसैन इब्ने अली की तारीख नहीं लिखी जाएगी, बल्कि ज़ैनब बिनते अली की भी तारीख लिखी जाएगी। दुनिया कहेगी कि ज़ैनब भी कोई थी। ऐ मेरी बहन, दुनिया में बहनें बहुत आई हैं, मगर तेरी तरह बहन कोई नहीं आएगी। तूने अपना घर दिया, अपने बच्चे दिए, तूने जितनी कुर्बानियां मेरे लिए दी, मेरी बहन आज हुसैन तुझे सलाम करता है, मगर बस थोड़ा सब्र कर ले। अभी सिर्फ एक मेरे तीर लगाए, और सुनना हदीस का बयान कर रहे हैं इमाम, अभी मेरे तीर लगाए, अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। देख मेरी बहन, औरत की आवाज औरत है, बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना। काश कि हमने शादियों में अपनी बहनों को दुपट्टा देके कहा होता, बहन सर पे दुपट्टा ओढ़ ले। इमाम ने तो सीने में तीर खा के इतनी लाशें उठा के भी बहन से कहा था, बहन आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरी लाश पर जब घोड़े दौड़े तब बाहर को निकल के मत आना, ये तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम
बेपर्दा हो जाओ। हाय हाय, इतनी तेजी के साथ लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं, क्या हमको शर्म नहीं आती इस बात पर? क्यों? चूंकि हमारे दिलों से इस्लाम निकल गया, कुरान निकल गया, नबी का फरमान निकल गया। हम अपनी बहनों से नहीं कहते हम तो खुद बदकार हैं, बिगड़े हुए हैं, हमें अपनी बहनों से क्या मतलब। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, मेरा इमाम कह रहा है मेरी बहन अभी मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरा इमाम गया है फिर मैदान में, मगर तलवार वाली जंग उन्होंने खत्म कर दी। 10,000 तीर जब एक साथ एक आदमी की तरफ आए तो बताओ कहां कहां तीर लगे होंगे? कोई ऐसी जगह नहीं थी, सीने में तीर लगा, इमाम के निकाल दिया। निकाल ही रहे थे कि आकर के माथे पे लगा है, और जब माथे पे लगा उसको निकाल रहे हैं तो फिर नेज़े लगे, और इतने जख्म के कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं है जो इमाम हुसैन के जिस्म पे जहां जख्म नहीं आया है। पूरे जिस्म पे तीर ही तीर लगे हुए। इमाम अब शहादत के करीब हैं, आपकी हाथ की जो पकड़ है वो कमजोर होती चली जा रही है, और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं। और जब नीचे तशरीफ लाए हैं तो मुअर्रिख ने लिखा है कि इमाम लबों को हिला के कुछ कह रहे थे। किसको याद कर रहे थे? अपनी सकीना बेटी को, वो जो 6 साल की रही है? नहीं नहीं नहीं। अपनी बहन ज़ैनब को? नहीं नहीं नहीं। अपने बेटे अली अकबर को? नहीं नहीं। अपने ज़ैनुल आबिदीन को? नहीं नहीं। अपने नाना को? नहीं नहीं। अपनी अम्मी फातिमा को? नहीं नहीं। का फिर किसको याद करते थे? का हुसैन जब घोड़े से नीचे आते थे जख्मों से चूर चूर, तो इमाम कहते थे घोड़े से गिरते गिरते, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। इतने जख्मों के बाद हुसैन ने क्या कहा है? अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। आज ये उम्मत कहाँ खड़ी है? ये उम्मत बर्बादी की तरफ जा रही है। ये नौजवान लड़के, इनकी तन्हाइयां बर्बाद है। ये नौजवान क्या कहेंगे? मेरा इमाम पे नीचे आया है और आने के बाद नमाज पढ़ चुके थे, सजदा करने गया है, शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा, और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीन करबला इस शान का सजदा खेल नहीं। मेरे इमाम ने सजदे में सर रख दिया है, सजदे में सर रखता है मेरा इमाम, और जब कहता है अल्लाह की हमद बयान करता है तो फरिश्तों से अल्लाह कहता है तुम कहते थे कि तुम काफी हो सजदों के लिए, बताओ क्या तुम ऐसा सजदा कर सकते हो जैसा हुसैन ने किया है? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते फरिश्तों। एक बाप जब अपने बेटे को दफनाता है तो उसका दिल को क्या गुजरती है, तुम फरिश्ते हो, तुमको क्या पता कि एक बेटे को दफन करने के बाद सजदा करना कैसा सजदा है। अपनी बेटियों बहनों की प्यास के बाद सजदा करना कैसा सजदा है। ऐसा दुनिया में सजदा नहीं हुआ कि सर सजदे में है, ऊपर से खंजर चल रहा है। और ये कौन सी गर्दन है? ये वही गर्दन है जिसे मेरे नबी चूमा करते थे। ये वही गर्दन है, आज ऊपर से खंजर चल रहा है। शाह अल्लाहु अकबर। उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए। इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। सजदे तो सबने किए मगर हुसैन तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। इमाम की गर्दन काट दी गई है, अब घोड़े दौड़ रहे हैं इमाम के ऊपर। मगर मैं उन औरतों को भी आओ सलाम कर दूं, अहले बैत की उन औरतों को सलाम कर दूं जिनकी तरबियत सैयदा फातिमा ने की है। आओ सलाम करें उनको कि इधर घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, उधर सूरज डूब रहा है, पानी तो है नहीं उन औरतों के पास। उनके पास क्या है? करबला की ज़ैनब के पास सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी से तयम्मुम करके ज़ैनब सजदे में चली गई, मिट्टी से तयम्मुम करके सकीना सजदे में है। मैं कहता हूं ऐसी भी कोई औरत नमाज पढ़ सकती है। उधर बेटों की हड्डियों पे जब घोड़े दौड़ते हैं तो चटाक चटाक की आवाजें आती हैं, उधर सजदे में औरतें नमाजें पढ़ रही हैं। ये कौन है? ये नबी के घर की औरतें हैं, ये नबी के घर की औरतें हैं जिन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। ऐ लोगों, मौत करीब करीब है। ये तुम्हारी दुनिया, तुमको जाओ पोस्टमार्टम हाउस पे मुरादाबाद जाओ संभल के पोस्टमार्टम हाउस पे जाओ जाकर के देखो कितनी लाशें पड़ी हैं। मेरी और आपकी तरह उन्हें चीरने वाला नहीं है। वो चीरने वाले कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, कल चीरेंगे, और कल वो चीरते हैं शराब पी करके। अब तो ग्लेंडर चल गया है, पहले तो फाड़ते थे, अब ग्लेंडर से चीरते हैं, पूरा जिस्म फाड़ देते हैं। कौन सी दुनिया में लगे हुए हो? फाड़ देते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो बोलो। जब वो चीरते हैं और फिर सीते भी कैसे, ऐसे करके बड़ी प्लास्टिक की रस्सी से चीरते हैं पूरा ऐसे करके, तो उस वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, बार बार दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक। पोस्टमार्टम वाली मौत से कैसी खबरें तुम्हारे बाप दादे की खबरें तुमसे कह रही हैं, उनका मरना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। कब तक
तक नौजवानों मोबाइलों पे अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे? कब तक तुम गेम खेलने के लिए पैदा हुए थे? नहीं नहीं, तुम गेम खेलने के लिए नहीं, तुम तो मेरे नबी की आंखों की ठंडक हो, तुम तो मेरे हुजूर का प्यार हो। खुदा की कसम, तुम मेरे सरकार का प्यार हो, मेरे नबी का प्यार हो। तुमको पता नहीं नादानो कि तुम अपने घर में सोते रहते हो, मगर मेरे नबी आज भी अपने मजार में तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, आज भी दुआ कर रहे हैं। क्या बताओ, किससे दिल लगा लिया? आओ आकर के कहें, रब हमको माफ कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं, हमको माफ कर दे मौला, हम बड़े खतेकार हैं। आओ इस महफिल में आज कहें। एक आखिरी बात बयान करता हूं और बात को इन सारे बुजुर्गों उलमा के सामने खत्म करता हूं, बात को इनकी बरकतों से बात खत्म करता हूं। बात यह है, किफल नाम का लड़का था, हुजूर फरमाते हर रात नई लड़की बुलाता था, यानी एक नाइट एक लड़की, यानी वो नई लड़की बुलाता था, ढूंढवा के, इतने पैसे थे उसके पास, एक रात में एक लड़की की इज्जत खराब करता था। हुजूर फरमाते एक लड़की आई ना तो वो रोने लगी, इसने कहा पैसे नहीं दिए जो मेरी रात खराब कर रही है, मूड खराब कर रही, कहा पैसे तो मिले, कहा रोती क्यों है? कहा मैं इस वजह से रो रही हूं, मेरा बाप ना मरा होता मैं कभी ना आती। कहा क्यों? कहा मेरा बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं और मैं अल्लाह से डर रही हूं, मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ना आती। कहा तू अल्लाह से डर रही है? कहा हाँ, मैं अपने अल्लाह से डर रही हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है, जब मैं सजदे करती हूं तब भी देखता है, मैं तेरे घर पे इज्जत खराब कराने आई हूं तब भी अल्लाह देख रहा है। वो रो के बोली अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं भूख की वजह से ऐसा कर रही हूं। हुजूर फरमाते उस रोने वाली के दिल वजह से उसका दिल धुल गया। आंसू किसी के होते हैं और दिल किसी का धुल जाता है। वो रो के बोली मालिक, जब वो रोई ना तो अल्लाह ने किफल का दिल धो दिया। वो बोला मालिक जा, मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, ले पैसे ले। उसने सारे पैसे दे दिए, नहीं 10 लाख रुपए उसको दे दिया, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ भी नहीं लगाया, इतना रोई थी, मैं तो पूरी जिंदगी का पापी हूं, कितनी रातें खराब कर दी मैंने मेरे रब। मैं जानता हूं कि मैं बेकार हूं, मगर तुझे तो पता है ना कि मैं गलत रास्ते पर हूं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं नादान हूं, मगर तू करीम है, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। ऐ मेरे रब, मेरी सांसें मौत की तरफ मुझे लेके जा रही हैं, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ऐ रब, मैं गुनहगार बना हूं, ऐसा रोया। हुजूर फरमाते अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला तेरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मर गया, सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया। इसका जनाजा उठाएंगे, बदकार का, खराब इंसान का, पापी का, कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। दोपहर के वक्त में इसके दरवाजे पे बड़े बड़े जली लफ्जों में लिख के गए फरिश्ते, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसको बख्श दिया है। पूछा ऐ अल्लाह क्यों बख्श दिया? का वो रो दिया था। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मेरे बंदों से कह दे कि जब ये रोता है ना तन्हाई में और इसका जब एक आंसू ढलक के गाल तक आता है, मैं सारे गुनाह उसी वक्त माफ कर देता हूँ, सारे गुनाह माफ कर देता हूँ। आओ इस महफिल में तौबा कर लें। तब बताओ जरा, अपनी हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के हाथ बताओ, उठाओ, कौन कौन इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन गिरा देगा? नीचे हाथ कर ले। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, जरा थोड़ा सा काम है। मैं किसी को वो नहीं दे सकता तौफीक, मगर फिर भी वो नौजवान चाहता हूं जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन गड़ा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, बस वो नौजवान खड़े हो जाएं इस महफिल में, जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं, बस वही खड़े हो सोच समझ के, जो आज से अपनी जिंदगियां बदलें। कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, तालिबे इल्म उनके निसाब में होता है, बाकी खड़े रहे। आप खड़े रहो भाई, खड़े रहे। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 100 शहीदों का सवाब, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। ये वही शरीयत है जिसे हुसैन ने बचाया था। ऊपर हाथ कर लें, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर लें, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? कितने लोग हैं जो आज से इरादा करते हैं हुसैन इब्न अली की कसम खाओ आज से तुम्हारी जाने जाएंगी मगर नमाज कदा नहीं होगी। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी, इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाअल्लाह हमेशा मसलक आला हजरत पे कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराओ। और हजरात मोहतरम आज से अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ, कुछ सीखो, कुछ बदलो, कुछ बदलो।
और माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम, और जुल्म और शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, राब्ते तोड़ गया वो सारे आते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अल्लाह आप हम सबको सलामत रखे। तौबा कर लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। आखिर में दुआ गूँ अल्लाह हम सब के माँ बाप को बख्शे, बिलखुसूस हाजी इरफान साहब, उनकी अहलिया को, और हमारे इनके ख़ानदान से जितने लोग गए हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अभी मुजस्सम भाई की वालदा का करीब में इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह मेरी वालदा को शिफा दे, वो बीमार हैं, आप में जो भी इंशाल्लाह बाद में दुआ होगी। आप बैठें, अब शब्बीर बरकाती साहब पढ़ेंगे, और मैं आसिफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि कुछ अशार आप अच्छे से सुनाएं, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो ज़रा थोड़ा सा ये तरीका ऐसे अपनाना पड़ता है, थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है शुरू में, माफ़ कीजिएगा कोई गलती हो गई हो। मैं आपका खादिम हूँ, खिदमत करने वाला है, नौकर से गलती हो जाए तो मालिकों को माफ़ कर देना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद